तक हम विपक्ष के लोग हैं, इंडिया गठबंधन है, ये बीजेपी और इनके लोगों को कि बहुसंख्यकों के हिसाब से देश चलेगा, ये चलाना चाहते हैं, ये हमें कभी इनको इस तरह से हम कामयाब नहीं होने देंगे। देश तो बहुसंख्यक की सोच से ही चलेगा और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कतई इस मुगालते में नहीं होना चाहिए कि देश उनकी सोच के हिसाब से सिर्फ 37% वोट इनके पास है, 63% भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इसलिए देश भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से जनता पार्टी के लोगों को जब मैं बोलता हूं तो मिर्ची पता नहीं क्यों लगता। मिर्ची की बात ये सर आशुतोष, फिर आप अच्छे शब्दों में मैंने कुछ कहा आपको, मैं कहा मैंने कहा था कि आप अपने सवाल की खोज रखते हैं। अच्छी बात थोड़ा है, मैंने कहा सकता हूं कि आप अपने सवाल की खोज रखते हैं। आशुतोष शब्दों की बयान में कैसी बात है, ये मिर्ची और ये सब अच्छे शब्द नहीं है। लाइन पे औरंगजेब चलता था और जो हिंदू मुस्लिम में नफरत उसके अंदर थी, वो नफरत अधूरी रह गई, उसे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए लगातार औरंगजेब को जिंदा रखना चाहती है। इसका जिक्र हमारे भारती जी करेंगे, हमारे आशुतोष जी करेंगे। अभी गंगा जमुनी संस्कृति ये बहुत फेवरेट शब्द होता है। कोई उग्रवादी, ये मुल्ला आतंकवादी है, नोट करना बाहर देखूंगा इस मुल्ले को, उग्रवादी है। ये रमेश बिधूड़ी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई सर? योगी आदित्यनाथ ने कहा आप कल्पना कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कांग्रेस के एक सांसद ने कहा था बूटी बूटी काट कर काट देंगे। आज तक हमें गांधी का हत्यारा कहा जाता, विधानसभा में उठकर कहते गांधी का हत्यारे हैं। हम सुनते रहे। हम जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाली है और डिबेट में तो आप देखो तभी आपको पता लगे। तो शुरू करता हूं। आज की डिबेट होने जा रही है अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए एक बयान को लेकर, जिसकी चर्चा आज हर जगह हो रही है। डिबेट को हर सनातनी को देखना चाहिए कि किस तरीके से आशुतोष, दरबारी एंकर गरिमा सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह और समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी अबू आजमी के बचाव में बोल रहे थे। इन सभी को बहुत पीड़ा हो रही थी कि बीजेपी, शिवसेना उद्धव गुट इस बयान को इतना हवा क्यों दे रहे हैं। सबसे ज्यादा दुखी थी दरबारी एंकर गरिमा सिंह, जो कि इस बयान को रमेश बिधूड़ी के लोकसभा में बोले गए बयान और योगी आदित्यनाथ के विधानसभा में बोले गए बयानों के साथ जोड़ रही थी। इसका जवाब देते हुए संघ विचारक राकेश सिन्हा ने बड़े प्रेम से इसको धोते हुए बोला कि अबू आजमी का बयान हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाता है, और अगर आप रमेश बिधूड़ी यह योगी आदित्यनाथ के बयानों को लेकर सवाल करेंगी तो उन बयानों के बारे में भी बोलिए जिसमें मोदी जी के लिए कांग्रेस के लोगों ने क्या बोला। आप उन बयानों की तुलना अबू आजमी के बयान से नहीं कर सकती है। ऐसे बयान राजनीतिक से प्रेरित होते हैं और जो अबू आजमी ने बोला है वो हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला बयान है। पर डिबेट में साफ नजर आ रहा था कि दरबारी एंकर किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही थी, पर राकेश सिन्हा ने मैडम दरबारी को अच्छी तरीके से औरंगजेब का इतिहास बताते हुए समझा दिया कि औरंगजेब कितना क्रूर शासक था और उसने किस तरीके से हमारे महापुरुषों की हत्या की थी। दरबारी एंकर कुछ समझने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसको दरबार से आदेश था कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ही इस मुद्दे पर घेरना है। इसीलिए उन्होंने आशुतोष, राजकुमार भाटी और कांग्रेस के प्रवक्ता को बिठा रखा था, जिन्होंने औरंगजेब के बारे में अपने विचार इस तरीके से व्यक्त किए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब कि औरंगजेब के बारे में बोलो और बीजेपी को भी आड़े हाथ दे लो। परंतु राकेश सिन्हा ने बड़े प्रेम से इन सब एजेंडाधारियों को एक एक कर बेनकाब कर दिया और सभी को प्रेम पूर्वक समझा दिया कि जो तुम कर रहे हो वह आगे चलकर देश के लिए बहुत ही घातक होने वाला है। डिबेट को पूरा देखें और हो सके तो शेयर जरूर करें, क्योंकि यह हिंदुस्तान के हर सनातनी तक पहुंचनी चाहिए किस तरीके से हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टियों अपने फायदे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है और उन्हीं के इशारों पर कुछ पत्रकार इसको हवा देने का काम करते हैं। तो शुरू करते हैं। इन संकेतों का सामाजिक जीवन में बहुत महत्व होता है, इसलिए कोई भी हो भाषा की मर्यादा न तोड़े। और आजकल हम देख रहे हैं कि टीवी चैनल की डिबेट में भी ये मर्यादाएं टूट रही हैं। आपका डिबेट ये कुछ मामलों में अपवाद है, ऐसे एक दो डिबेट है जो अपवाद हैं, अन्यथा इन मर्यादाओं को एंकर के द्वारा ही तोड़वाया जाता है। अब मैं इस प्रश्न पर आता हूं, इतिहास के प्रति दृष्टि, हमारी इतिहास दृष्टि कैसी है? सवाल उठता है कि अबू आजमी ने जो बयान दिया वो बयान सिर्फ छत्रपति शिवाजी का अपमान मात्र ही नहीं है, पूरे भारत के इतिहास दृष्टि की सरेआम हत्या है। इसलिए नहीं कि औरंगजेब ने कुछ लोगों की हत्या की, अपनी बेटी और बेटे को जेल में सराकर मार दिया, पिता को जेल दिया, सब बात हम जानते हैं। और इसके प्रतिकार में यह भी कहा जाता है कि उसने कुछ मंदिर बनवाए, मंदिर को डोनेशंस दिए। मैं इन सबसे हटकर दो मुख्य बातें कहना चाहता हूं। इस देश के संविधान को जो लोग मानते हैं, गरिमा जी, हम और आप जैसे लोग, उस संविधान का मूल तत्व क्या है? धर्म स्वातंत्र, यानी अपने विवेक के आधार पर बोलने, करने, पूजा पद्धति को अपनाने का अधिकार। यदि इस अधिकार को छीन लिया जाए तो भारत का संविधान खोखला हो जाएगा। इसके बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किसी एक राजा के नाते हत्या नहीं थी। गुरु तेग बहादुर जी की हत्या, या जो उसको हम बलिदान है उनका हुआ, उनका जो बिहेडिंग किया गया, उनके सर कलम कर दिया गया, वो इसलिए नहीं किया गया कोई जमींदारी का झगड़ा था, बच्चों का झगड़ा था, इसलिए किया गया। गुरु तेग बहादुर ने राइट टू कॉन्सेंस, राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन, धर्म को मानने, धर्म की प्रैक्टिस करने के अधिकार पर खड़े उतरे। उनके परिवार का धर्म नहीं छीना जाता। कश्मीर के पंडित ऐसा उनके पास शिकायत करने आए कि उनके धर्म स्वतंत्र को छीना जा रहा है, उनको जबरन धर्म बदला जा रहा है, और इसके प्रतिकार उनका किया गया। यानी कि गुरु तेग बहादुर जी ने पूरे सभ्यता के इतिहास में ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। मार्टिन लूथर किंग मिलेंगे जो धर्म सुधार किया, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती मिलेंगे, उन्होंने धर्म सुधार किया। लेकिन ऐसा वे अकेले अपवाद हैं जिन्होंने धर्म स्वतंत्र के लिए
अपना बलिदान दिया। नहीं, लेकिन राकेश जी, परिपाटी तो राकेश जी, अमूमन मैं तो खैर आपसे अनुभव में बहुत छोटी हूं, लेकिन अमूमन पॉलिटिशियन कुछ भी कह देते हैं, राजनेता कुछ कहते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं। अबू आजमी ने बयान दिया कि भाई मैं इतना बड़ा तो नहीं हो गया, अगर मेरी भावना, अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं बगैर शर्त के माफी मांगता हूं। मामला यहां खत्म हो जाना चाहिए था क्या? नहीं, देखिए अबू आजमी उस मानसिकता का उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अच्छा, औरंगजेब के प्रति एक दृष्टि रखना और बात है, उस मानसिकता और उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो लोग भारत के इतिहास दृष्टि को बदल देना चाहते हैं। देखिए, या तो गुरु तेग बहादुर जी का हम सम्मान करना बंद कर दें, गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि देना बंद कर दें, या हम औरंगजेब को माने, दोनों इफ एंड बट। किंतु नहीं, इतिहास बदलने वाली धारा तो राकेश जी भाई, इतिहास बदलने वाली धारा तो लगी नहीं इनके खिलाफ। इनके खिलाफ धाराएं लगाई गई हैं, बीएनएस की 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, बीएनएस की 302 आपत्तिजनक शब्द, संकेत और दृश्य दिखाना, और बीएनएस की 356 मृत व्यक्ति की ख्याति को हानि पहुंचाना। इतिहास बदलने की कुचेष्टा की धारा तो लगी नहीं। गरिमा जी, जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में क्या होता है उससे मैं थोड़ा जोर के एक बात में पूरी कर दूं। दूसरा जो औरंगजेब का संबंध है, क्योंकि इसको बिना, चूंकि आपका डिबेट बहुत सीरियस डिबेट होता है और आप बहुत से एकेडमिक एलिमेंट्स को और बहुत गंभीरता से डिबेट को कराती भी हैं, लोग करते भी हैं। यहाँ सब लोग अच्छे लोग बैठे हुए हैं, सब अच्छे डिबेट करने वाले लोग हैं। देखिए, दारा शिकोह भाई के नाते यदि उसने हत्या की, जैसे बहुत से राजाओं ने अपने भाइयों को मारा, चाहे हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, पारसी हो, हिंदू, ये प्रश्न नहीं उठता है। सत्ता के संघर्ष में हत्या होना दारा सिकोह का एक बड़ा महत्व है। जिस बात का जिक्र हमारे भाटी जी करेंगे, हमारे आशुतोष जी करेंगे अभी, गंगा जमुनी संस्कृति, ये बहुत फेवरेट शब्द होता है सूडो सेकुलर एलिमेंट्स का। और ये गंगा जमुनी संस्कृति का जन्मदाता कौन है मालूम है? दारा सिकोह है। उसने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है और उसने उपनिषद का अनुवाद किया। उस पर्शियन में अनुवाद के बाद उसका लैटिन में अनुवाद हुआ, अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो श्रेय दारा सिकोह को जाता है कि उपनिषद को इस्लाम के साथ और इस्लाम के दर्शन को हिंदुओं के पास लाने का काम किया, जिसको अब दारा सिकोह को मैं, राकेश जी, इसको थोड़ा सा समाप्त करती हूँ ना, बड़ा, क्योंकि हम लंबा जा रहे हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं भाई, औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा सिकोह की गर्दन काटकर अपने पिता के समक्ष पेश कर दी, पिता को दे दी। इतना क्रूर शासक था औरंगजेब। मैं आपके साथ आप ही के पेज पर खड़ी हूं, लेकिन आपने एक लाइन कही कि अबू आजमी जैसे लोग ये तो इतिहास को बदलने की कुचेष्टा करते हैं, ये फितरत है इनकी। तो ये धाराएं तो लगी नहीं इतिहास को बदलने वाली, धाराएं तो लगी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, संकेत दिए, दृश्य दिखाया और मृत व्यक्ति की ख्याति को हानि पहुंचाई। देखिए, मतलब ये जायज जस्टिफाइड धाराएं लगी हैं अबू आजमी के खिलाफ। नहीं, देखिए, इसके आप ठीक बोले गरिमा जी, इसके दो डायमेंशन है। एक डायमेंशन तो यह है कि वो उस व्यक्ति को भारत के इतिहास में थोपना चाह रहा है। तब पूरा सिख समुदाय क्या महसूस करेगा, मुझे बता दीजिए। जिस सिख समुदाय के गुरु तेग बहादुर जी को सभ्यता पुरुष मानता हूं कि गुरु तेग बहादुर जी के पास यदि मुसलमान भी कंप्लेन करने आते हमारे धर्म स्वतंत्र को छीना जा रहा तो गुरु तेग बहादुर बलिदान देते। तो सिख समाज, वही फिर अब राकेश जी ठीक ले आए आप डिबेट को, भाई सिख समाज क्या महसूस करेगा? ये जिम्मेदारी है अबू आजमी की। सिटिंग विधायक है, विधानसभा में बैठते हैं, अगर जरूरी बयान दे दिया तो ये जो आपके रमेश बिधूड़ी थे, ये क्या कहते दिखे थे? ओए उग्रवादी, ओए शब्द मेरी गरिमा के खिलाफ होगा सर, बोलूंगी तो। ओए उग्रवादी, ये मुल्ला आतंकवादी है, नोट करना, बाहर देखूंगा इस मुल्ले को, उग्रवादी है, आतंकवादी है। ये भी क्या 18 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं ये शब्द क्या? देखिए, मैं या कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार, मैंने आरंभ में ही अपनी बात शुरू करने से पहले मैं जानता था यह प्रश्न आएगा, तो मैंने आरंभ में ही एक राइडर लगा दिया था कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे राजनीति में हो, राजनीति से बाहर हो, किसी पार्टी का हो, शब्दों की, शैली की, भाव भंगिमा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। ये अंडरलाइन है। यदि हम इससे पीछे हटेंगे तो हम सभ्यता को नुकसान पहुंचाएंगे। नहीं, लेकिन अब अबू आजमी के खिलाफ तो एफआईआर भी हो गई, फोटो पर भी जूते, चप्पल सब मारा जा रहा है। ये रमेश बिधूड़ी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई सर? योगी आदित्यनाथ ने कहा उस कमबख्त को, बस छोटा सा 5 सेकंड और दीजिए। नहीं, आप सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर कहा कमबख्त को बाहर निकालो। ये भाषा की मर्यादा टूटी है क्या? नहीं, आप एक बात डाल लीजिए। जिस प्रकार से औरंगजेब को खुलेआम विधानसभा में वो का महिमा मंडन किया, उस लोगों को उत्तेजना पैदा करने का काम किया है। मैंने पहले ही कहा, जिसने जजिया टैक्स लगाया, आपने किसी के पिता की हत्या करके उसकी पुत्री की शादी करा दो, किसी के घर को उजाड़ के उसके घर में एक मंदिर बनवा दो, और किसी सिटिंग विधायक और किसी सिटिंग सांसद को सर, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे सवाल पूछती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप ईमानदारी से जवाब देंगे। किसी सिटिंग सांसद को नई नवेली संसद में उग्रवादी, आतंकवादी, मुल्ला ये कह दे, एक्शन होना चाहिए था क्या राकेश? देखिए,
देखिए जो पार्टी को एक्शन लेना था ले लिया, उनको पार्टी ने कहा, उसमें सारी बातें सामने आ गई। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, एक्शन नहीं हुआ, प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। प्रधान आप कल्पना कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कांग्रेस के एक सांसद ने कहा था बूटी बूटी काट कर गाड़ देंगे। तलवार लटकी है, कोर्ट में मामला चल रहा है, हो सकता है संसद भी चली जाए। सुन लीजिए 48 से लेकर लास्ट तक हमें गांधी का हत्यारा कहा जाता, विधानसभा में उठकर कहते हैं गांधी के हत्यारे हैं। हम सुनते रहे, हम सहते रहे, लेकिन सहने और सुनने की एक सीमा तय करनी चाहिए। ये इस तरह का माहौल बनाते रहे चूंकि आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हिंदू महासभा के लोग, शिवसेना के लोगों को किनारे पर खड़ा करता किया जाता है। क्या आपको डिबेट पसंद आएगी? डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।